पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भूमाफिया बाहुबली और गोदी मीडिया के लिए डॉन मुख्तार अंसारी को गुद्दी पकड़ करके लाने वाले योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाला गोदी मीडिया आज पूरी तरीके से खामोश हो चुका है। मुख्तार अंसारी के मामले में गोदी मीडिया को सांप सूंघ गया है। जो गले फाड़ फाड़ करके लंबी लंबी तकरीरें मुख्तार अंसारी के लिए करते हुए नजर आ रहे थे, सवालों की लंबी लंबी फहरिस्त अफजाल अंसारी के सामने रख रहे थे और अपनी बात को सिद्ध करने पर तुले थे, आज वो गोदी मीडिया कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये वही मुख्तार अंसारी हैं जो मऊ की जनता के लिए मसीहा हैं, मऊ की जनता के विधायक हैं और जनप्रतिनिधि द्वारा चुने गए हैं। उनके लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल गोदी मीडिया द्वारा और अंधभक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर किया गया, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जनप्रतिनिधि के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इसके ऊपर जवाब मांगा जा रहा है और अब उन्हीं लोगों को एक और तगड़ा झटका लगा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उन्होंने जो हवाई बातें बनाई, उसकी पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में हवा निकल चुकी है और गोदी मीडिया चुप्पी साधे बैठा है कि यह खबर तो होनी ही नहीं चाहिए थी, इसे हमें आप लोगों को बताना ही नहीं चाहिए था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्तार अंसारी को एक केस में राहत मिली है और मुख्तार अंसारी ने जो कोर्ट में दलीलें रखी थी, जो मांगे की थी, उसे कोर्ट द्वारा माना गया है। मुख्तार अंसारी को किस मामले में जमानत मिली है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को एक बड़े मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि अन्य मामलों में अभी मुख्तार के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। फर्जी लाइसेंस के आधार पर शस्त्र रखने के आरोप में मऊ सदर से बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। उन पर कुटरचना करने और षड्यंत्र करने का आरोप था। मामले की सुनवाई के दौरान मऊ की जिला अदालत में दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन विपक्ष का दावा हवाई निकला। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य न मिलने पर कोर्ट ने उन्हें मामले में जमानत दे दी। मुख्तार अंसारी को 1-1 लाख के 2 बंद पत्र और मुचलका भरने का आदेश दिया गया। साथ ही ये आदेश भी दिया गया कि बिना अदालत की अनुमति और मामले का पूरी तरह निस्तारण ना होने तक देश में ही रहना होगा। मुख्तार अंसारी पर आरोप लगा था कि उनके लेटर पैड पर 4 लोगों इजराइल अंसारी, अनवर शहजाद, सलीम और शाह आलम को सशस्त्र लाइसेंस दिया जाए, जबकि इनका पता फर्जी था। इस मामले को लेकर मऊ के दक्षिण टोला थाने में केस दर्ज कराया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी को भी दोषी बनाया गया था। बचाव पक्ष के वकील दरोगा सिंह ने कहा कि इस मामले में मुख्तार अंसारी ने 4 लोगों की सिफारिश की थी। उसके बाद तत्कालीन थाना प्रभारी ने निरीक्षण भी किया था, तब पता सहित सभी चीजें सही पाई गई थी। उसके बाद डीएम ने लाइसेंस जारी किया था। दरोगा सिंह ने दावा किया कि उसके बाद से इस मामले में मुख्तार का कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने सिर्फ सिफारिश की थी। दरोगा सिंह ने कहा कि इस मामले में अपराधियों की जमानत पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। कुछ मामलों में फाइन रिपोर्ट भी आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अन्य जो मामले हैं वो राजनीतिक कारणों से लगे हैं। इसके पहले गुरुवार को एक मामले में मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। मुख्तार ने अपील की थी कि उनके वकीलों परिवारजनों को जेल मैनुअल के अनुसार मिलने दिया जाए, जिस पर कोर्ट ने बांदा जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि मुख्तार की इन मांगों को पूरा कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। दोस्तों, आपने देखा कि मुख्तार अंसारी को फर्जी बंदूक इशू करवाने के मामले में फंसाया गया था। उसमें पूरी तरीके से उन्हें जमानत दे दी गई है और साथ ही साथ जिन लोगों ने बयान दिए हैं उसमें खुद पुलिस अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एक लेटर पैड के जरिए इशू करवाया था। इसमें मुख्तार अंसारी की कोई गलती नहीं थी, मुख्तार अंसारी को पता नहीं था और जब मुख्तार अंसारी को पता नहीं था तो इसके लिए उनको सजा दी ही नहीं जानी चाहिए
और वो इसमें बेकसूर हैं। और पुलिस अधिकारी ने कोर्ट में यह भी कहा कि तमाम फर्जी मुकदमों में ऐसे न जाने अनगिनत हैं जिसमें मुख्तार अंसारी को फंसाया गया है, वो सब बेबुनियाद आरोप है। ये कोई बाहर से आया हुआ शख्स नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ने मुख्तार अंसारी के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। और मुख्तार अंसारी के लिए जिन शब्दों का पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया, आज उस पर गोदी मीडिया खामोश है, योगी सरकार के नुमाइंदे खामोश हैं कि जिस तरह से लगातार उन्हें तमाम मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अपनी दलीलें भी रखी कि उनके परिवारजनों को और तमाम जो चीज़ें हैं वो उनकी मानी जाए और उन्हें वो सुविधाएं दी जाए। कोर्ट ने बांदा जेल प्रशिक्षण को पूरी तरीके से ये राइट दिया कि जो मुख्तार अंसारी की मांगे हैं उसे पूरी तरह से माना जाए। तो पूरी तरह देखने को मिल रहा है कि मुख्तार अंसारी मामले में प्रशासन द्वारा जो एक षड्यंत्र रचा गया था उसकी हवा निकल चुकी है। ये तो बात हुई मुख्तार अंसारी की। आपको याद होंगे बनारस वाले मिश्रा जी, जिन्होंने डंके की चोट पर मुख्तार अंसारी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा था, उन शब्दों के लिए योगी सरकार और गोदी मीडिया की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। और जब आलोचना की थी सरकार की, तो बनारस वाले मिश्रा जी को जेल की सलाखों के पीछे योगी सरकार द्वारा डाला गया और बनारस वाले मिश्रा जी को भी जमानत मिल गई है, वो भी बाहर आ चुके हैं। बनारस वाले मिश्रा जी का वीडियो अगर उठा करके देखा जाए तो मुख्तार अंसारी का समर्थन नहीं, बल्कि उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गोदी मीडिया द्वारा जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, आज नहीं कल मार दिया जाएगा, योगी सरकार गुद्दी पकड़ के लाएगी, घसीटते हुए लाएगी, इन शब्दों को लेकर के बनारस वाले मिश्रा जी ने अपनी बात को रखा था, जिसके चलते उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि बनारस पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बनारस वाले मिश्रा जी भी बाहर आ चुके हैं, साथ ही साथ जमानत मिली है मुख्तार अंसारी को, जो कि सरकार द्वारा एक हवाई बातें बनाई गई थी मुख्तार अंसारी के लिए और उसकी कोर्ट में पूरी तरीके से हवा निकल गई है। मैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।